ये लीजिए आपका लंच। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना। ठीक है, तुम भी टाइम से खाना खा लेना। और हाँ, पापा जी के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है पापा जी। बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा। तू मेरी वही बेटी है ना, सुमन? हाँ पापा, मैं आपकी बेटी सुमन हूँ। क्यों, क्या हुआ? सच बता, तू सुमन ही है ना? क्या हुआ है पापा, क्यों आप बातों को घुमा रहे हो? तुझे याद है तू शादी से पहले कैसे रहती थी? सुमन, अरे उठ जा, काल नहीं जाना। उठ जा मेरी लाडली, 11 बज गए हैं। नहीं पापा, अभी और सोने दो। 11 तो बज रहे हैं अभी। अच्छा, सोना है ना तुझे, तो सो फिर। ये मेरी वही सुमन बेटी है जो 11 बजे तक सोकर नहीं उठती थी। तुझे याद है, तुझे बेड पे ही चाय चाहिए होती थी, तुझे बेड पे ही नाश्ता चाहिए होता था, तुझे बेड पे ही सब कुछ चाहिए होता था। और अब देख, अभी सुबह के 11 भी नहीं बजे हैं और तूने सारा काम कर लिया। सास ससुर को नाश्ता भी दे दिया, उनको दवाई भी दे दी, दामाद जी को तैयार करवा कर उनको लंच देकर ऑफिस भी भेज दिया। मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू वही मेरी बेटी है। हाँ पापा, मैं आपकी वही बेटी हूँ। और हाँ, मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मैं थोड़ी नटखट थी, बहुत शैतान थी। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरी गलती पे मुझे डांटने की बजाय, मुझे ताना मारने की बजाय, आप लोगों से शिकायत करने की बजाय मुझे समझाया है। मैं ये बात धीरे धीरे समझ गई कि जब जिम्मेदारी आती है तो समझदारी अपने आप आ जाती है। अब आप ही देखो ना, मेरे ससुराल वालों ने सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये घर तेरा है, तो तुझे ये घर संभालना है। तो बस धीरे धीरे कब मेरे अंदर समझदारी आ गई, मुझे खुद ही नहीं पता चला। मेरे सास ससुर ने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है, मुझे वो इज्जत दी है। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उन्हें वो प्यार दूं, मैं उनका ख्याल रखूं? वो कहते हैं ना, लड़की का जन्म मायके से होता है लेकिन अर्थी ससुराल से होती है। दोनों ही लड़की का घर होता है, लेकिन ससुराल में लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे। और पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी ये बेटी आपके सिर को कभी झुकने नहीं देगी। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ। ये तो खुशी के आंसू। जब मैं यहाँ आ रहा था तुझसे मिलने के लिए तो मेरा मन ना बहुत डर रहा था। मैं ये सोच कर डर रहा था कि शायद मेरी बेटी के सास ससुर मुझसे तेरी शिकायत करेंगे। लेकिन बेटा तूने ना अपने बाप की इज्जत रखी। हर बेटी अगर अपने सास ससुर को माँ बाप समझे ना, तो कोई सास ससुर भी नादान या पागल नहीं होते। वो भी अपनी बहू को अपनी बेटी समझते। शाबाश बेटी, शाबाश। आपको क्या लग रहा था कि मैं 15 से 20 दिन में वापस अपने घर आ जाऊंगी? नहीं बेटा, अब आपकी बेटी 10-15 दिन के लिए आपके घर आ रही है आपको परेशान करने। जो काम प्यार से समझाने से हो सकता है, वो काम डांटने और मारने से कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा पहले प्यार से समझाना चाहिए।